बात अब आरबीएम डिग्री कॉलेज की, जहां बीएड इग्नू की कार्यशाला का फीता काटकर शुभारंभ एसपी उदय प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह ने कहा कि देश में जिस तरह से युवा पीढ़ी का रुझान शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिससे किसी भी देश को मजबूती प्रदान की जा सकती है। एसपी का कहना था कि शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा का ज्ञान तो उपलब्ध कराएं ही, इसके साथ साथ उनको प्रशिक्षण का ज्ञान भी अवश्य दें, जिससे आने वाले वक्त में छात्र छात्राओं की योग्यता में ज्यादा से ज्यादा निखार आ सके। पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह धनौरा रोड स्थित आरबीएम डिग्री कॉलेज में आयोजित इग्नू बीएड की कार्यशाला में छात्र छात्राओं को सुझाव दे रहे थे। श्री सिंह ने मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव का जीवन अंधकार है। राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा में इग्नू बीएड कार्यशाला का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह ने इग्नू बीएड की महत्वता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं आरबीएम डिग्री कॉलेज के चेयरमैन कमाल फारूकी ने कहा कि इग्नू एकमात्र ऐसा दूरस्थ विश्वविद्यालय है जो पूरे राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जिस देश में साक्षरता ज्यादा होगी वह देश आगे होगा और उसमें अपराध भी कम होंगे। विद्यालय के निदेशक तथा इग्नू बीएड के समन्वयक तौसीफ हसन नकवी और महाविद्यालय के प्रबंधक नासिर हसन ने इग्नू कार्यशाला की महत्वता के बारे में मौजूद छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी भी दी। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का माल्यार्पण भी किया गया। बात अब आरबीएम डिग्री कॉलेज की, जहां बीएड इग्नू की कार्यशाला का फीता काटकर शुभारंभ एसपी उदय प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह ने कहा कि देश में जिस तरह से युवा पीढ़ी का रुझान शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिससे किसी भी देश को मजबूती प्रदान की जा सकती है। एसपी का कहना था कि शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा का ज्ञान तो उपलब्ध कराएं ही, इसके साथ साथ उनको प्रशिक्षण का ज्ञान भी अवश्य दें, जिससे आने वाले वक्त में छात्र छात्राओं की योग्यता में ज्यादा से ज्यादा निखार आ सके। पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह धनौरा रोड स्थित आरबीएम डिग्री कॉलेज में आयोजित इग्नू बीएड की कार्यशाला में छात्र छात्राओं को सुझाव दे रहे थे। श्री सिंह ने मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव का जीवन अंधकार है। राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा में इग्नू बीएड कार्यशाला का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उदय प्रताप सिंह ने इग्नू बीएड की महत्वता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं आरबीएम डिग्री कॉलेज के चेयरमैन
कमाल फारूकी ने कहा कि इग्नू एकमात्र ऐसा दूरस्थ विश्वविद्यालय है जो पूरे राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि जिस देश में साक्षरता ज्यादा होगी वह देश आगे होगा और उसमें अपराध भी कम होंगे। विद्यालय के निदेशक तथा इग्नू बीएड के समन्वयक तौसीफ हसन नकवी और महाविद्यालय के प्रबंधक नासिर हसन ने इग्नू कार्यशाला की महत्वता के बारे में मौजूद छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी भी दी। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का माल्यार्पण भी किया गया। Today really a remarkable day for us when this institution has organized a workshop for brushing up all those theoretical aspects which is related with teaching and all professional courses which can be of immense importance related to job orientation. 21st century is an era of professional courses, job orientation and all education which can refine your personality and which can give you opportunities for career. The role of the teacher is well known from initial stage to apex. Teacher of school to teacher of college or any training institution, definitely that is a career builder for a student. It depends on us how much we are utilizing the opportunities which is available in the institution, which is available in the society and which is being provided by the state or by the nation. If we compare with other countries, if we compare with developed countries, definitely we are adopting all those things which is required in this century. I may quote that I got an opportunity to be in London for a special training at RIPA International for Business Administration, and we were associating about 15 countries participants, and definitely those participants who were from India, we felt that practical training is more important, and if we are clubbing with theoretical aspects, we can get perfection, and that will definitely give a way to cherished career, a bright career. So I hope that this workshop may enlighten you, may be of helping hand, and I wish you all the success, and I wish all thanks to the organizers and participants who gave me opportunity to be here with you, and I could also know much about this institution and much about Professor Kamal Farooki Sahab, who is associated with so many institutions and organizations of the nation, and definitely he who is associating and guiding this institution will get prominence and importance in future, in coming years. I wish all the success. Thank you very much. Particularly of the B.Ed course being pursued by them through IGNOU, Indira Gandhi Open University, which is the largest university of the world, being recognized everywhere in the same fashion as are the degrees of Delhi University, Bombay University, Madras University, Aligarh Muslim University, or any other university in the country. Dear students, you please appreciate that through this distance education mode, you are giving the best possible opportunity of enhancing your professional education as well as other academic education while pursuing your profession or services
anywhere. This college is known for the academic excellence, and we, the humble servants of the community, have vowed that inshallah we will be trying to give the best possible education in Amroha, as Amroha is our own land. और जैसे एक मिट्टी का कर्ज होता है, उसी तरह से हम महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ नवाजा है, और आप लोगों की दुआ से पूरे हिंदुस्तान में और बाकी बाहर भी अपने अंदाज में काम करते रहते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि असल हक हमारी अपनी सरजमीन अमरोहा का है, और यहाँ आने के बाद हम महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे कुछ थोड़ी बहुत खिदमत ली। राशिदा बेगम मुस्लिम विद्यालय की स्थापना 2004 में की गई थी। राशिदा बेगम मेरी मदर थी, उनके नाम पर ये बीएड कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें तौसीफ साहब और हम दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया था। बाद में कमाल फारूकी साहब, शबी अहमद साहब की मदद से हम इस कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को यहाँ पर बनाने में कामयाब हुए, और आज ये बीएड कॉलेज का पूरे रोहतक यूनिवर्सिटी का बेहतरीन इंस्टीट्यूशन कहलाता है। यूनिवर्सिटी इस पर फ़ख्र करती है, लोग भी हमारे इस पर फ़ख्र करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज जो वर्कशॉप हम शुरू करने जा रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, जिसका इनाग्रेशन उदय प्रताप सिंह जी ने किया, वो इग्नू से मुतालिक वर्कशॉप है, जिसमें इग्नू के बीएड के लड़के जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और हमारे साथ वर्कशॉप में सम्मिलित होकर बहुत से ऐसे डिस्कशन करेंगे जिससे समाज को फ़ायदा पहुंचेगा, और हमारा मकसद समाज को ही एक नई दिशा प्रदान करनी है। बंधु तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, बंधु तुम्हारा पास नहीं कुमकुम और रोली, पास नहीं कुमकुम और रोली, रीत पड़ी भिक्षु की झोली, रीत पड़ी भिक्षु की झोली, किंतु नयनों के सजल स्नेह से, किंतु नयनों के सजल स्नेह से करते हैं